जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो बहुत सारा आप लोगों का कमेंट आ रहा था और बहुत सारा रिक्वेस्ट भी आप लोगों का आ रहा था कि क्लास 12 का जो क्लासेस है वो बिल्कुल सिलसिलेवार से चलाइए, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज टॉपिक आप पढ़ाइए। इसी के साथ ही हमने आप लोगों के लिए एक नया जो है आप लोगों का सीरीज स्टार्ट किए हैं। योगदान बैच के नाम से ये सीरीज चलेगा और ये बिल्कुल मुफ्त रहेगा, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि आप लोगों का सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करा लिया जाए और डायरेक्ट ये सभी सिलेबस जो है आप लोगों के बुक से रिलेटेड होगा। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और आपको उसका आंसर भी हल करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो हमारी बुक का क्वेश्चन है, ना कि इधर उधर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। साथ ही साथ आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप पहला चैप्टर पर आओगे जिसका नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। अगर आप इस चैप्टर पे आते हो तो इस चैप्टर का जब आप प्रश्न स्टार्ट करोगे क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए, तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर आपको जो पहला सवाल आपको दिखेगा वो दिखेगा ये वाला कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए, इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान कीजिए। ये आपका पहला सवाल है, ठीक है। इसमें हम लोग इस सवालों को करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन 3 करेंगे, क्वेश्चन 4 में अगर आप देखें तो इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन 5 को हम लोग फिलहाल के लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये चित्र से रिलेटेड है। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में जल्दी देखने को नहीं मिलता है। तो लगभग 4 क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए और आप लोग इसको नोट्स बनाइए अच्छे से। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए इससे पहले भी हमने काफ़ी सारा वीडियोस बना दिया था। अगर कहीं से भी कोई सवाल आपको लग रहा है कि नहीं सवाल रिपीटेड है, इसका आंसर हम पहले से लिख चुके हैं, तो आपको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इसका आंसर नहीं लिखा है पहले से तो ही आप इसका नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल में आपसे बोला गया था कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए, इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान कीजिए। तो आइए इसके आंसर को देख लेते हैं। इसके आंसर में आपको लिखना था कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को विभिन्न प्रकार की भोजन सामग्री उपलब्ध थी। प्रमुख खाद्य पदार्थों में गेहूँ, जौ, मटर, तिल, सरसों, चावल और खजूर शामिल थे। इसके अलावा मांस, मछली, अंडे, दूध, फल और शहद का भी सेवन किया जाता था। हड़प्पाई समाज में पशुपालन भी महत्वपूर्ण था। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर, ठीक है, पालने के प्रमाण हैं। समुद्री क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली और सीप का भी उपयोग करते थे। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले विभिन्न समूह थे। कौन कौन से समूह थे इसके बारे में भी आपको बोला था। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका किसान। कृषि उत्पाद जैसे गेहूं, जौ, दालें और तिलहन की फसलें ये किसान उपलब्ध करवाता था। पशुपालक क्या करते थे, दूध, मांस, अंडे और खाल उपलब्ध करवाते थे। उसके बाद मछुआरों की अगर हम बात करें तो मछुआरे जो हुआ करते थे वो मछली और अन्य जलीय जीव को उपलब्ध करवाते थे। शिकारियों और वनवासियों, वन्य फल जो होते हैं, शहद होते हैं, जंगली जानवरों का जो मांस होता है, ये सब वो लोग उपलब्ध करवाते थे इन लोगों को, ठीक है। तो ये तो हो गया। इस प्रकार आप यहाँ पे कंक्लूजन आपको दे देना है लास्ट में कि इस प्रकार हड़प्पाई समाज में भोजन की विविधता और पूर्ति सामाजिक विभाजन और श्रम के आधार पर होती थी, ठीक है। तो ये आपका सटीक आंसर हो गया। इसके बाद जो हमारा दूसरा सवाल है कि पुरातात्विक हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं, वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं। यह हमारा दूसरा सवाल है। चलिए इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। आंसर में आपको लिखना है कि पुरातत्वविद हड़प्पा समाज की सामाजिक व आर्थिक भिन्नताओं को भौतिक अवशेषों के माध्यम से पहचानते हैं। यानी जो भौतिक अवशेष होते हैं, फिजिकल अवशेष जो होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, जैसे वे मकानों के आकार, निर्माण सामग्री, दफनाए गए व्यक्तियों की कब्रों में वस्तुओं की विविधता और शिल्प सामग्रियों की उपस्थिति से इन भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए कुछ मकान बड़े हैं और कई कमरों वाले होते हैं, जबकि कुछ छोटे हैं और एक कमरे के होते हैं। इससे अमीर और गरीब वर्ग की पहचान होती है। इससे क्या पहचान हो जाती है, अमीर और गरीबों की पहचान होती है। कुछ कब्रों में कीमती वस्तुएं जैसे सोने के आभूषण, मनके, मिट्टी के बर्तन और सीप आदि पाए जाते हैं, जबकि अन्य कब्रें साधारण होती हैं। यानी यहाँ पर भी आपको पता चला कि विशेष प्रकार की मोहरें, इससे भी हमें पता चला अस्त्र शस्त्र और धातु के उपकरण उच्च वर्ग द्वारा उपयोग किए जाते थे, ठीक है। पुरातत्वविद जो थे इस बात पर ध्यान देते हैं कि वे कौन से लोग
लग्जरी वस्तुएं रखते थे, कौन से लोग श्रमिक या फिर कारीगर थे और कौन प्रशासनिक या फिर धार्मिक प्रभुत्व रखते थे। इससे समाज में वर्ग आधारित भिन्नता का संकेत मिलता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आइए हम लोग तीसरे सवाल पे आते हैं। हमारा जो तीसरा सवाल है वो है, क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर का कारण बताइए। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को भी देखेंगे। इसके आंसर में आपको लिखना है कि हाँ, मैं इस तथ्य से पूरी तरह सहमत हूँ कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली एक संगठित नगर योजना की ओर संकेत करती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगरों में जल निकासी की व्यवस्था अत्यंत विकसित और सुव्यवस्थित थी। ठीक है, हर गली के किनारे ईंटों से बने नालों की व्यवस्था थी, जिनमें वर्षा या घरों का गंदा पानी बहता था। नालियों को ढकने के लिए पट्टियाँ लगाई जाती थी। सोचिए, आज के ज़माने में आप जाओगे तो वहाँ नाली खुले खुले आपको मिलेंगे, लेकिन सोचिए उस ज़माने में भी नालियों को क्या कर रहे थे, ये लोग ढक रहे थे। इसके मतलब वो लोग एडवांस थे, हमसे भी ज़्यादा एडवांस थे वो लोग, है ना, जिन्हें समय समय पर सफाई के लिए हटाया जा सकता था। लेकिन आजकल जाओगे गाँव में, देखोगे खुले नालियाँ हैं। सोचिए, हड़प्पा सभ्यता इतना पुराना है और वो लोग नालियों को ढक कर रखते थे। नालियों को घरों से जोड़ने के लिए पक्का कनेक्शन होता था। सोचिए कितना, मतलब वो लोग डेवलप थे, जिससे पानी सीधे बाहर निकलता था। इसके अतिरिक्त अधिकतर घरों में स्नानाघर और जल निकासी के लिए झरोकों की व्यवस्था होती थी। नगर को प्रमुख सड़क और छोटी गलियों में इस प्रकार बांटा गया था कि जल बहाव और सफाई में कोई समस्या ना हो। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा नगर योजना पूर्ण रूप से पूर्व नियोजित थी और उस समय की सभ्यता व्यवस्थित, विज्ञान सम्मत और स्वास्थ्य जागरूक थी। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। चौथे सवाल में देखिए, आपसे पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इस सवाल का आंसर हम पहले भी लिखा चुके हैं। हो सकता है कि आज जो आंसर हम बताएंगे आपको, वो सवाल का आंसर पिछले वाले आंसर से थोड़ा डिफरेंट हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सवाल, उसका आंसर वो वाला गलत था और ये वाला सही है। अगर आपने उसके पिछले वाले आंसर को याद कर लिया है तो आपका वही आंसर रहेगा। आपको यहाँ पर आंसर चेंज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन्होंने अभी तक इसका आंसर तैयार नहीं किया, वो आज के इस वीडियो से आंसर तैयार करेंगे। तो चलिए इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसके आंसर में देखिए, आपको लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाना एक प्रमुख शिल्प कार्य था। मनके बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता था। अब क्या क्या प्रयोग होता था, जैसे कांच का, जिसको हम लोग फैंसड स्टोन भी बोलते हैं, कांच जैसी चमकदार चीज़ें, चूना पत्थर, अर्ध कीमती पत्थर, सीप और संग, कांस्य और तांबा। ठीक है, उसके बाद कार्नेलियन, क्या था ये, एक प्रकार का लाल रंग का अर्ध कीमती पत्थर था, जिससे मनके बनाने की प्रक्रिया था। ठीक है, जिससे मनके बनाने की प्रक्रिया इस प्रकार थी। तो कार्लेनियन से हम लोग, वो क्वेश्चन में आपसे बोला था ना, कोई भी एक मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, तो हम लोगों ने कार्लेनियन को चुना है। ठीक है, कार्लेनियन से मनके बनाने की प्रक्रिया इस प्रकार थी। पहले पत्थर को चुना जाता था और उसे आग में गर्म करके मुलायम बनाया जाता था। पहले क्या करते थे, पत्थर को चुना गया, हाँ भाई इस पत्थर का मनका बनाना है, तो उसको पहले आग में गर्म किया गया और उसको मुलायम किया गया। ठीक है, फिर उस पत्थर को आवश्यक आकार में घिस कर, काट कर गोल या फिर बेलनाकार बनाया जाता था। ठीक है, उसमें छेद करने के लिए छेदक उपकरण का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद उसे पॉलिश करके चमकदार बनाया जाता था। और इस तरह की बारीक कारीगरी दर्शाती है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प शैली उच्च कोटि का था और वहाँ व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी संभावना थी। तो ये था हमारा आंसर। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ये आपके सीरीज यानी कि योगदान बैच का पहला वीडियो है, इसलिए को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सभी दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में एक बार और आप लोग अपने अपना सब्जेक्ट को टाइप करके बता दें कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ताकि हम इसको बारी बारी से धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कराते चलें। थैंक यू।